और बड़ी खबर आपको बता दें, देश के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो नागरिकता कानून को रद्द कर देंगे। जो नागरिकता संशोधन कानून है उसको रद्द कर देंगे अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने जो न्याय पत्र जारी किया, यानी कि जो घोषणा पत्र कांग्रेस की तरफ से लोकसभा चुनावों में जारी किया गया, उसमें सीएए को रद्द करने का कोई भी जिक्र नहीं है। लेकिन यहाँ पी चिदंबरम सीधे तौर पर कहते नजर आए हैं कि लिस्ट में सबसे ऊपर नाम, जो कि तमाम कार्यों का जिक्र किया गया है, उसमें सबसे पहले नाम यही है कि सीएए को रद्द करेंगे। लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, यानी कि न्याय पत्र में, सीएए को रद्द करने का कोई भी जिक्र नहीं है। अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो सबसे पहला काम यही होगा कि सीएए को रद्द किया जाएगा, वापस लिया जाएगा। ये कहना है पी चिदंबरम का। तो ये बड़ी बात उन्होंने कही है। हालांकि इसके पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस बात का जिक्र कर चुकी हैं कि अगर इस तरह से कोई भी फैसला आगे होता है, जो निर्णय आता है 4 जून को, जो रिजल्ट आता है और उसके बाद तय किया जाएगा। और उन्होंने भी इस बात को प्राथमिकता दी है कि सीएए जैसे कानून को रद्द किया जाएगा। सीएए यूसीसी का ममता बनर्जी जिक्र कर चुकी हैं और अब पी चिदंबरम कह रहे हैं कि सीएए वापस होगा कांग्रेस के न्याय पत्र में। लेकिन जो सीएए है उसका कोई जिक्र नहीं है। You asked me which are the 5 laws that will be repealed. I'm reading that portion. Repeal 5 laws. 1. The Citizenship Amendment Act 2019. It is top of the list. 2. The Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020. The Bharatiya Nyaya Second Sanhita, that is the equivalent to IPC. The Bharat Nagrik Suraksha Sanhita, that is the CRPC. And the Bharatiya Saksha Second Act, that is the Evidence Act. These 5 will be totally repealed. जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, ये बड़ी बात और बड़ा वादा करते हुए नजर आए हैं पी चिदंबरम। हालांकि अगर हम न्याय पत्र की बात करें कांग्रेस के, तो उसमें जिक्र नहीं था। उसमें था कि कुछ कानूनों को रद्द किया जाएगा, जिक्र नहीं था। लेकिन अब कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, सबसे पहला काम यही होगा, सीएए वापस लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जगह का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि चिदंबरम ने यह बयान कहाँ दिया है, क्योंकि केरल में इस बात को लेकर राजनीति हो रही है और लेफ्ट पार्टी जो वहाँ कहीं ना कहीं विपक्ष में है, इंडिया गठबंधन की जो पार्टी है, वहाँ एलडीएफ और वर्सेस यूडीएफ की लड़ाई है। तो लगातार लेफ्ट पार्टी हमला कर रही है कांग्रेस पर कि कांग्रेस ने अभी तक सीएए के मसले पर अपना स्टैंड नहीं क्लियर किया है। और लेफ्ट पार्टी कह रही है कि हम सीएए के खिलाफ हैं, ममता भी खिलाफ है, लेफ्ट भी खिलाफ है, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड अभी तक साफ नहीं था। और अगर साफ नहीं होगा तो केरल में जो मुस्लिम वोटर हैं उनका रुख बदल सकता है, उनका रुख जा सकता है लेफ्ट पार्टियों की तरफ, ऐसा माना जा रहा था। इस वजह से लेफ्ट पार्टी लगातार कांग्रेस को अटैक कर रही है। तो उसी वजह से इसको जोड़ के आप बयान को देखिए। राजनीति में हर बयान का एक मायने होता है, मतलब होता है, जगह का भी मतलब होता है। तो केरल में ये बयान देने का मतलब है केरल में जो मुस्लिम वोटर है, खासतौर पर वायनाड भी है, चाहे बाकी जगह में भी मुस्लिम वोटर काफी मायने रखता है। और उस मुस्लिम वोटर को कहीं ना कहीं नाराज करना कांग्रेस नहीं चाहती है, उनका वोट चाहिए। अगर पिछली बार का स्ट्राइक रिपीट करना है, 20 में से 19 सीटें कांग्रेस के गठबंधन को, यूडीएफ को पिछली बार मिला था। इस बार माना जा रहा है कि लेफ्ट कहीं ना कहीं उसमें सेंध लगा रहा है और उसमें एक बड़ी वजह सीएए है। रवि, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार फिर दर्शकों को हम सुनवा देते हैं कि आखिर सीएए को लेकर पी चिदंबरम ने क्या कुछ बातें कही हैं। You asked me which are the 5 laws that will be repealed. I'm reading that portion. Repeal 5 laws. 1. The Citizenship Amendment Act 2019. It is top of the list. 2. The Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020. The Bharatiya Nyaya Second Sanhita, that is the equivalent to IPC. The Bharat Nagrik Suraksha Sanhita, that is the CRPC. And the Bharatiya Saksha Second Act, that is the Evidence Act. These 5 will be totally repealed. और लगातार हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि जगह का बहुत असर होता है और जिस जगह पर, यानी कि जहां से वो बोल रहे थे केरल से, वहां के लोगों को साधने की कोशिश, लेकिन ये बयान पूरे देश में सुना जाएगा। बीजेपी भी इसको मुद्दा बनाएगी, एनडीए के दूसरे दल मुद्दा बनाएंगे और इसका असर दूसरे राज्यों में भी होगा और ये कांग्रेस भी जानती है अच्छे से।
बिल्कुल, मैंने कहा ना, देखिए कांग्रेस का गढ़ है एक तरह से कहा जाए केरल, और डबल डिजिट में पूरे देश में कहीं कांग्रेस है तो वो केरल में है। पिछली बार कांग्रेस केरल के ही वजह से थोड़ी बहुत बच पाई, जो 52 सीटें आई, क्योंकि वहां पर 16 पे लड़ी थी, 15 सीटें जीती थी और इसके अलायंस को 19 सीटें मिली थी। तो कहीं ना कहीं उस गढ़ को बचा के रखना है। बाकी जगह जो मिले ना मिले उसकी गारंटी नहीं है। अमेठी बचेगा नहीं बचेगा उसकी गारंटी नहीं है, रायबरेली बचेगा नहीं बचेगा उसकी गारंटी नहीं है। लेकिन केरल में आपके पास सीटें आ सकती है, इस वजह से इस कार्ड को खेला गया। हालांकि बीजेपी इसका पूरा फायदा देश में उठाएगी, इसको बंगाल में उसको बेचेगी, इसको उत्तर प्रदेश में कहेगी जो हिंदू वोटर है जिनको लाया गया है, जो जिसको मेनली इसके तहत फायदा होता है। मतुआ समाज के लोगों को मेनली फायदा होता दिख रहा था, जो बांग्लादेशी हिंदू थे, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में, तमाम जगहों पे छोटी छोटी संख्या में ये समाज है। तो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज अपीजमेंट के नाम पर इस तरह का बयान दिया गया है। लेकिन रवि, ऐसा लगता है कि बहुत आसान है, अगर हम साउथ के राज्यों की बात करें वहां पर इस तरह की बातों को करना बहुत आसान कांग्रेस के लिए। लेकिन जैसे आज मान लीजिए रांची में राहुल गांधी और उनके तमाम दलों के साथ जो इंडिया गठबंधन की रैली होनी है, उसमें क्या इस बात का जिक्र होगा? दूसरी तरफ मध्य प्रदेश भी पहुंचेंगे, छत्तीसगढ़ प्रियंका गांधी पहुंच रही है, तो क्या ऐसे राज्यों में भी सीए का जिक्र करेंगे मंच से? मुझे लगता है कि राहुल गांधी इस मसले को शायद नहीं छेड़े। चिदम्बरम जैसे नेता, शशि थरूर जैसे नेता, जो दूसरे नेता हैं, वो इस मामले को उठाएंगे। शायद राहुल गांधी इस मामले को उठाने से बचेंगे। लेकिन सवाल उनसे पूछा जाएगा, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अब भी होगी, चाहे राहुल गांधी कहीं अगर मीडिया सामना होगा तो उनसे पूछा जाएगा कि आप सीएए का विरोध पहले आपने नहीं किया था जिस तरीके से, अब क्यों विरोध कर रहे हैं? सीएए का विरोध कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही थी, बार बार ये कह रही थी कि हम चाहते हैं कि इसमें मुस्लिम समाज के लोगों को भी जोड़ा जाए। मुसलमानों को क्यों छोड़ दिया गया? जैसे आपने हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई सबको शामिल किया है अगर, तो उसमें मुस्लिम को क्यों छोड़ा गया? तो सरकार का जो तर्क था उसमें देखिए साफ था कि सरकार का कहना था कि चूंकि बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, वहाँ मुसलमानों को दिक्कत नहीं है। वहाँ जो माइनॉरिटीज है वो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, उनके साथ दिक्कत हो, इसलिए उनको हम यहाँ नागरिकता दे रहे हैं और वहाँ वो प्रताड़ित हो रहे हैं। इस वजह से ये नागरिकता दी गई है सीएए के तहत। और बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिरसा जी, सवाल यही है कि आप तो कह रहे हैं कि सीए से डरना नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, अफवाहें फैलाई जा रही है, लेकिन कांग्रेस देखिए इसको मुद्दा बना रही है। हालांकि मैनिफेस्टो में जिक्र नहीं है, लेकिन पी चिदम्बरम कह रहे हैं केरला में जाकर कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो सीएए को वापस ले लेंगे। क्या कहेंगे सर? नहीं, पर वो मैं बस बहुत शॉक्ड हूँ ये सुनकर। आई एम शॉक्ड इनफैक्ट कि एक कम्युनिटी के साथ पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में इतनी जातियां हुई, धर्म के नाम पर उनको वहां से पीड़ित किया गया और उनको वहां से उखाड़ा गया और उनको भारत ने अपने मुल्क में लिया। उनको नागरिकता दी जा रही है, किसी की नागरिकता वापस तो ली नहीं जा रही। लेकिन ऐसे में ये कहना कि अगर हिंदू सिखों को अधिकार मिल रहे हैं हम उनको वापस लेंगे, हम उनको अधिकार नहीं लेने देंगे, ये मुझे चिदम्बरम जी की बात समझ में नहीं आई कि वो हमारे खिलाफ क्यों है। वो ये कहें कि हम दूसरे को भी देना चाहते हैं, दें, इससे किसी की नागरिकता छीनी तो जा नहीं रही। इस कानून के तहत तो केवल और केवल नागरिकता देने का प्रावधान है, लेने का तो है ही नहीं किसी की। तो इसका मतलब वो सीधी तरीके से ये कह रहे हैं कि हम हिंदू सिखों को नागरिकता नहीं लेने देंगे। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? ऐसी उनकी क्या मानसिकता है? कांग्रेस के मन में इतना जहर क्यों है हमारे खिलाफ? क्यों उनके मन में इतनी नफरत है हमारे खिलाफ? ये हम भी आज तक समझने में असंभव। मनजिंदर जी, वो तो अपने चुनाव को लेकर ये एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं कि दूसरे चरण का चुनाव होना है, केरला कांग्रेस का गढ़ है, और ऐसे में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र है कि कुछ कानूनों को वापस लिया जाएगा। सीए का जिक्र नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि सीए को वापस ले लेंगे। लेकिन राहुल गांधी के द्वारा इस बात का जिक्र नहीं किया गया। क्या तुष्टीकरण की राजनीति केरला और दूसरे साउथ के राज्यों में हो रही है? आपको लगता है ऐसा? नहीं, इसका और तो कोई कारण हो ही नहीं सकता, वरना हमें नागरिकता मिल रही हो और कांग्रेस को, पी चिदम्बरम को या राहुल गांधी को क्यों तकलीफ हो रही हो। तो इसका मतलब तो यही कहना चाहते हैं कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं कि हम हिंदू और सिखों का विरोध कर रहे हैं और मुसलमान। मैं सीधी तरह से बता देता हूँ, आप इसको गोलमोल बात कर रहे हैं, मैं सीधी तरह से बोल देता हूँ। उनका कहना है कि हम हिंदू और सिखों का विरोध कर रहे हैं इसलिए मुसलमान हमें वोट डालें। सिंपल है, वो तो सीधा ही कह रहे हैं। इसका अगर यही बात है तो फिर तो सिंपल ही उनका कहना है। आप उसको गोलमोल कह रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देता हूँ, ये गलत है उनका ऐसे करना। मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन की उसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। इस तरह की नफरत फैलाना अच्छी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया मनजिंदर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जी न्यूज के साथ बातचीत के लिए। और पी चिदम्बरम ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन की अगर सत्ता में आती है, इंडिया गठबंधन अगर सरकार बनती है तो सीएए को वापस लिया जाएगा, रद्द किया जाएगा। एक बार फिर आपको सुनाते हैं। You asked me which are the 5 laws that will be repealed. I'm reading that portion. Repeal 5 laws. 1, the Citizenship Amendment Act 2019. It is top of the list. 2,
the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020. The Bharatiya Nyaya Second Sanhita, that is the equivalent to IPC, the Bharat Nagrik Suraksha Sanhita, that is the CRPC, and the Bharatiya Saksha Second Act, that is the Evidence Act. These 5 will be totally repealed. रवि त्रिपाठी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। रवि, ये तो कहीं ना कहीं असमंजस में एक बार फिर से डालने वाली स्थिति है आलाकमान को, वो इसलिए क्योंकि अगर हम बीजेपी की बात करें, बहुत सारे ऐसे कानून होते हैं या बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिसपे बीजेपी के बड़े नेता एकमत होके हर राज्य में चलते हैं, किसी चीज का विरोध हो या फिर किसी चीज का समर्थन हो। यहाँ थोड़ी स्थिति अलग है। नहीं, देखिए, ये हिडन एजेंडा में तो है, न्याय पत्र में लिखा गया है कि हम कुछ कानूनों को रद्द करेंगे। अब चिदम्बरम साहब ने उस हिडन एजेंडा को ओपन कर दिया, बस इतना ही हुआ है। ये जानकारी जब मैनिफेस्टो डिस्कस किया गया है सबके सामने, मीन्स राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने ही बातें तय हुई है, लेकिन उसको खुलकर नहीं लिखा गया क्योंकि वो इशू बन सकता, वो विवाद हो सकता था। लेकिन अब चूंकि आपके मन में तो है ही बात, आप कह रहे हैं फर्स्ट लिस्ट में फर्स्ट प्रायोरिटी है सीए को खत्म करना, और सीधा तौर पे है कि आपको माइनॉरिटी वोट, जो मुस्लिम वोट है, उसको कंसोलिडेट करना चाहती है कांग्रेस, चाहे केरल हो चाहे बाकी जगहों पर। लेकिन उसको ये नहीं समझ आता है कुछ नेताओं को कांग्रेस के, जिसके बहाने आपका हिंदू वोट चला जाता है आप यहाँ से, और इसी वजह से आप लगातार चुनाव हार रहे हैं, कभी 44, कभी 52, और आपको विपक्ष का दर्जा तक नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह के स्टैंड लेके, चाहे चिदम्बरम हो, चाहे फिर अभी देखिए दिग्विजय सिंह के बयान कुछ न कुछ आएंगे, कभी मणिशंकर अय्यर का बयान आता है, और पार्टी का जो मेन थिंकिंग है वो माइनॉरिटीज मतलब मुस्लिम अपीजमेंट की है। उसी वजह से कहीं ना कहीं एक और बात आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि इस इशू पे सीए जैसा कानून आना चाहिए। कि मनमोहन सिंह का पार्लियामेंट में बयान है कि ये जो लोग हैं जो बाहर से हमारे हिंदू बाकी सिख जो आके रह रहे हैं, जिनको अभी तक नागरिकता नहीं मिली, इनको नागरिकता देने के बारे में सोचना चाहिए। बीजेपी ने कोर्ट भी किया था इस कानून को लाते समय, पार्लियामेंट में उसको चलाया गया था, दिखाया भी गया था उस बयान को अमित शाह की तरफ से। तो कहीं ना कहीं आपका बयान था, लेकिन आपकी मजबूरी है, आपको वोट बैंक की जो राजनीति है, चाहे वो बीजेपी करे चाहे कांग्रेस करे, तो वोट बैंक की राजनीति की वजह से इस तरह की बातें की जाती है कि उनको चाहिए कि माइनॉरिटी का जो वोट है, मुस्लिम वोट जो है, एक कहा जाए एक चंक में उनके पास जाए, और केरल में खासतौर पर अगर केरल में डिवीजन। बिल्कुल रवि, और इस बात पर हमारी नजर रहेगी कि आखिर अगर राहुल गांधी से पी चिदम्बरम के बयान को लेकर सवाल पूछा जाता है तो आखिर उनका अब जवाब क्या होता है। बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। जी न्यूज़।